अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स इस टॉपिक के बारे में क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए ये एक मुफीद वीडियो साबित होगी। टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। बात हो रही है इंग्लिश। सबसे पहले तो हमारे पास वर्ड आ रहा है इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और इन जनरल पर्पस के लिए क्या फर्क है, यानी इन दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम इस टॉपिक को रीड करेंगे और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। लैंग्वेज एक तो होती है आप इन जनरल यूज करते हैं, एक लैंग्वेज को आप फॉर स्पेसिफिक पर्पस यूज करते हैं। इन दोनों को डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अंदाज में यूज किया जाता है। अब हम पहले तो देखते हैं कि इन जनरल इंग्लिश क्या होता है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो हम ये फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स कि वो इसे लर्न करें, इसके अंदर अपनी कॉम्पिटेंसी जो है वो शो करें। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। टीचिंग और स्टडिंग इंग्लिश फॉर पर्टिकुलर करियर और फॉर बिजनेस इन जनरल, यानी पर्टिकुलर करियर। सपोज द लैंग्वेज ऑफ लॉयर इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल इंग्लिश। तो ये जो हमारे पास है, हम कोई पर्टिकुलर कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी डिफरेंट लैंग्वेज यूज होती है। इसका मतलब क्या होता है, इट लुक्स द पर्पस फॉर विच द स्टूडेंट नीड्स टू लर्न इंग्लिश, फॉर एग्जांपल फॉर ऑक्यूपेशनल और फॉर स्टडिंग पर्पस। हमने देखना है कि क्या स्टूडेंट जो है वो स्टडी के पर्पस के लिए इंग्लिश को लर्न कर रहा है या ऑक्यूपेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। Hutchinson and Water, they say that an approach rather than a product, कि ये इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है that is an approach not a product। इसी तरह कहते हैं an approach to teaching, an attitude of mind। Carter believes that self-direction is important in the sense that an English for specific purpose course is concerned with turning learners into users of the language। ये क्या कहते हैं, टर्न करते हैं लर्नर्स को कि वो यूजर्स बन जाते हैं उस लैंग्वेज के। अब हमें डिफरेंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं जनरल इंग्लिश में और इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लर्नर्स का क्या फोकस है, यानी इन दोनों का लर्नर्स पे कितना फोकस करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाते हैं इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर वर्किंग एडल्ट्स, यानी जो वर्किंग पीपल हैं हम इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है ऐसे समझ लें कि स्पेशली हमारा वर्क जो है वो एडल्ट्स जो वर्कर हैं जो कोई करियर ज्वाइन कर चुके हैं उन पे होता है। लेकिन जनरल इंग्लिश का क्या पर्पस है, स्पेशली डिजाइन फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर डिफरेंट जो है वो अपनी कॉम्पिटेंसी को जो है इंप्रूव करें इन जनरल इन ऑल वेज। अब हम देखते हैं इनके एम्स क्या हैं। जनरल इंग्लिश का एम क्या है और इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस का क्या एम है। English for specific purpose, the objective is to meet the needs of the particular learners। जो particular learners बैठे हुए हैं, जो जिस फील्ड का लर्नर बैठा हुआ है हमने उसी के ऊपर ही फोकस करना है, ना कि इन जनरल चला जाना है। On the other hand, जनरल इंग्लिश का क्या पर्पस है, to improve overall English competence, a range of skills, reading, writing, स्पीकिंग, लिसनिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, इसके अंदर तमाम की तमाम जो हैं चीजें शामिल हो जाती हैं।
इसके एम्स डिफरेंट हैं इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस से। कंसर्न्स, दोनों का इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट में हम देखें तो हमारे पास इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है इसका इंटरेस्ट है टू डिजाइन सुटेबल कोर्सेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स। डिफरेंट जो आपके पास ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने आए हैं, उनको माइंड में रखते हुए ही आपने जो है अपने कोर्सेज डिजाइन करने हैं। जनरल में क्या है? जनरल इंग्लिश इज टू डिजाइन courses targeting vocabulary work, spelling, grammar, punctuation, pronunciation, सारी की सारी आप ऐसे समझने की तमाम स्किल्स के ऊपर इसका फोकस होता है। हम देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की क्या टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। ट्रेडिशनली हम इसे देखते हैं इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, जिसे हम EAP से डिनोट करते हैं। इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस यानी EOP से हम इसे डिनोट करते हैं कि एकेडमिक राइटिंग में क्या पर्पस था, कि यानी इंग्लिश इन जनरल जो थी ट्रेडिशनली हम देख रहे हैं तो हम यानी एक एकेडमिक हमारे पास पर्पस है, दूसरा हमारे पास है ऑक्यूपेशनल पर्पस। लेकिन कार्टर कहता है देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1, इंग्लिश एज अ रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। तो कहते हैं कि ये दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज फॉर रिस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आप एक एयर ट्रैफिक वेज वालों की जो इंग्लिश है दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज। इसी तरह कहते हैं इंग्लिश एज एन एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल पर्पसेस, जिसे डिनोट करते हैं EAOP। कहते हैं कि एट द सेम टाइम a student or learner is learning and is doing something, he is doing job, तो वो एक साइड से लर्न कर रहे हैं और दूसरी साइड पे उस लैंग्वेज को ऑक्यूपेशनल पर्पस के लिए यूज भी कर रहा है। इंग्लिश विद स्पेसिफिक टॉपिक्स, जिसे हम नोट करते हैं EST, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। स्पेसिफिक टॉपिक की जैसे मैंने पहले बात की है कि जैसे लॉ हो गया, मेडिकल की फील्ड होगी, इंजीनियरिंग हो गई, टेक्नोलॉजीज में हो गया, तो ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, इनको हम स्पेसिफिक टॉपिक्स में यूज करते हैं। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? इट इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ इट्स एब्सोल्यूट एंड वेरिएबल कोर्सेज, यानी इसमें एब्सोल्यूट और वेरिएबल कोर्सेज होते हैं। एब्सोल्यूट क्या होते हैं कोर्सेज? जब भी आप डिजाइन करेंगे तो क्या चीज माइंड में रखनी है? इट इज डिजाइन्ड टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर रिलेटेड टू कंटेंट टू पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स और ऑक्यूपेशंस। जो कंटेंट्स होंगे वो भी उसी पर्टिकुलर फील्ड से ही रेलेवेंट होंगे जो कि हमारे पास आगे जो हमारे पास लर्नर बैठे हुए हैं। सेंटर्ड ऑन लैंग्वेज स्पेसिफिक टू दोज डिसिप्लिन्स और ऑक्यूपेशंस। इट इज इन कंट्रास्ट टू जनरल इंग्लिश, ये जनरल इंग्लिश से जो है कंट्रास्ट में है। वेरिएबल कोर्सेज जब हम डिजाइन करते हैं तो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट these must be restricted in the skills to be learned, यानी रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए उन स्किल्स से ही जो स्किल्स वहां पर जाके लर्नर ने यूज करनी है। नॉट बी थॉट अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी, ये भी हमने माइंड में रखना है जब कोर्सेज डिजाइन करें कि नॉट बी थॉट अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी, बल्कि हमें उस मेथोडोलॉजी को यूटिलाइज करना है जो उनके लिए वहां पे यूज करना आसान है। रॉबिन्सन इसके बारे में कहते हैं कि जी he suggests 2 absolute criteria for defining English for specific courses. Number 1, कहते हैं कि this is goal oriented course. Number 1, गोल, हमारा कुछ गोल है कि जी हमने लॉ के लिए जो हमारे पास लर्नर बैठा हुआ है इसको हम कोर्स करवा रहे हैं और उसकी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि जब वो लॉ में बात करे या लॉ की जब वो कुछ भी कम्युनिकेशन करे तो उसको ग्रिप होनी चाहिए। नंबर 2, द सेकंड इज दैट वी डिराइव फ्रॉम अ नीड्स एनालिसिस। द नीड एनालिसिस विल स्टेट द accurately as possible what the learner will have to do
when speaking language.